तारिक रहमान या शफीकुर रहमान, कौन संभालेगा बांग्लादेश की कमान? फैसला आज होगा। शेख हसीना वाजिद की आमराना हुकूमत के खात्मे के बाद आम इंतखाबात, मुल्क भर में फौज की जेर निगरानी पोलिंग का अमल जारी। जनरेशन जी के वोटर्स पर सबकी नजरें। 12,76,95,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 6,48,14,907, खवातीन वोटर्स की तादाद 6,28,79,042 है। 8,770 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने इंतखाबी माहौल मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग से पहर 3:30 बजे तक जारी रहेगी। बांग्लादेश में 300 रुकनी पार्लिमान हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। 51 सियासी जमातें, 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल, जिनमें से 249 आज़ाद उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर आज़म मरहूमा खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी इंतखाबी कुव्वत, जिसकी सरबराही उनके बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं। तारिक रहमान दिसंबर 2025 में वालिदा के इंतकाल के बाद पार्टी के सरबराह बने। BNP ने 292 हलकों में उम्मीदवार उतारे। जमात इस्लामी की क़यादत डॉक्टर शफीकुर रहमान कर रहे हैं, जो कि 2022 में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर मुंतखब हुए। जमात इस्लामी की इत्तेहादी NCP 30 नशिस्तों पर किस्मत आजमाई कर रही है। शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से इंतखाबात में शिरकत पर पाबंदी है। BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ताज़ा सर्वे के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल अलायंस को 43.9% वोट मिल सकते हैं। हसीना वाजिद का 15 साला मतनाज़े इक़्तिदार ख़त्म करने वाली तलबा तहरीक के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जमात नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी की हलीफ। बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 105 हलकों में वाज़े कामयाबी मिल सकती है, जबकि BNP इत्तेहाद को 101 नशिस्तों पर यकीनी बढ़तरी हासिल हो सकती है। मजमूई वोटों के तनासुब में BNP इत्तेहाद को मामूली बढ़तरी हासिल है। बांग्लादेश की 55 साला तारीख में हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया की पार्टियों के पास ही ज़्यादातर इक़्तिदार रहा। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने एक बार मार्शल लॉ भी लगाया और तकरीबन 10 साल तक बांग्लादेश के सदर रहे। 1973 में होने वाले पहले इंतखाबात में अवामी लीग ने कामयाबी हासिल की। 1979 के इंतखाबात में BNP फाते रही। 1986 और 88 के इंतखाबात में जातिया पार्टी ने मैदान मारा। 1991, 96 और 2001 के इंतखाबात में BNP जीती। 2008, 14, 18 और 2024 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग ने मार्का मारा। शेख हसीना वाजिद तकरीबन 2 दहाइयों तक वज़ीर आज़म रही। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो 2 बार इस आला मनसब पर फाइज रहीं। दोनों खवातीन रहनुमाओं की सियासी दुश्मनी ज़रबुल मिसन बनी रही। तरलाई हमला मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नाकाम कोशिश था। वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजा और यककालिब है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आज़म का तरलाई इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाली इमाम बारगाह खतीजातुल कुबरा का दौरा, शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म दहशतगर्द को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के घर भी गए, जहाँ नौजवान ओन अब्बास की कुर्बानी कौम के सुनहरे हरूफ में याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म का शहीद के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। दीगर शहदा के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए फीकस इमदाद मिलेगी। शहदा के बच्चों और बच्चियों को नौकरियां दी जाएंगी। जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। पाक फौज किसी सूबे या चंद अजला की फौज नहीं। अपोजिशन लीडर नजरियात रखे लेकिन पाक फौज पर अटैक ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को जवाब। कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा कौमी ओहदा होता है। दहशतगर्दी की जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में 200 से जायद दहशतगर्द मारे गए। हमारे लिए सबसे अहम हमारा सब्ज हिलाली परचम और ये वतन है। हमें मुत्तहिद होकर अवाल से मुसल्लह फौज के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कौमी असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर।
बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस की तलवार चल गई। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। 100 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिल में 275 रुपये का इजाफा। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 300 यूनिट पर 350 रुपये और 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये चार्जेस का तलाक। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 और 500 से ज़ायद यूनिट के बिलों पर 675 रुपये फिक्स चार्जेस लग गए। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। सोलर सारिफिन जितनी कीमत में हुकूमत को 5 यूनिट देंगे उतनी कीमत में उन्हें 1 यूनिट मिलेगा। हुकूमत ने नेट बिलिंग के निज़ाम से सोलर सारिफिन पर बिजली गिरा दी। नए सोलर सारिफिन के लिए बिजली के फी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे की कमी। हुकूमत नए सारिफ से 8 रुपये 13 पैसे फी यूनिट बिजली खरीदेगी। मुल्क भर में शदीद एहतजाज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के लिए नए रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को हिदायत की कि सोलर से मुस्तफीद होने वाले 4,66,000 सारिफिन का बोझ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सारिफिन पर ना पड़े। कौमी असम्बली और सेनेट में नेट मीटरिंग के मामले पर बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। पीपल्स पार्टी अरकान की हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर शदीद तनकीद। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि IPPs अज़हा बन चुका, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत से मामला ठीक नहीं हो रहे। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सोलर पैनल सार्फिन के खिलाफ इकदाम दुरुस्त नहीं, अवाम से दहशत गर्दी की जा रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक सोलर पॉलिसी इकदामात ज़रूरी थे, आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। पार्लियामेंटेरियंस का नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग सिस्टम पर तशवीश का इज़हार। अमरीकी सदर ट्रंप से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है, डील नहीं होती तो देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा ज़िम्मेदाराना और माकूल होगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने आकिन गरलिक को वज़ीर इंसाफ नामजद कर दिया। आकिन गरलिक की नामजदगी पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई, अपोजिशन अरकान की हाथापाई, हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश। आकिन गरलिक ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी। इन्होंने मेयर इस्तांबुल को 2000 साल की सजा भी तजवीज़ की थी। और बहावलपुर के रेतीले ट्रैक पर स्पीड और महारत का इम्तिहान आज होगा। चोलिस्तान जीप रैली में आज तेज रफ्तार गाड़ियां फराटे भरेंगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक के ड्राइवर्स धूल उड़ाएंगे। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 100 से ज़ायद ड्राइवर्स में मुकाबला होगा। दिलविश स्टेडियम में आज 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल क्वालिफाइंग राउंड होगा। रेसर्स और नेविगेटर्स को एक बार रैकी की इजाज़त होगी। सलमा मरवत समेत कई खवातीन रेसर्स भी रैली का हिस्सा होंगी। जीप रैली के पहले रोज़ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का मरहला मुकम्मल हुआ।